बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज नॉर्थ कोरिया की जानिब से जो सरप्राइज आया है वो इतना भयानक सरप्राइज है अमेरिका के लिए, साउथ कोरिया के लिए, जापान के लिए, लेकिन सबसे बढ़कर इजराइल के लिए, क्योंकि इस सरप्राइज ने जो चीखें निकाली हैं इनकी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि असल खेल अब ये शुरू हुआ है। एग्जैक्टली यही मिसाइल, यही तमाम चीज़ें आपको यमन के पास नज़र आएंगी और रूस ने उसमें क्या खेल किया है ये ज़रा समझे। हुआ ये है कि आज नॉर्थ कोरिया ने हाइपरसोनिक IRBM, ये असल में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका टेस्ट किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन सूरत हाल है ये असल में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ है और सबसे बढ़कर आवाज़ की रफ्तार से 12 गुना ज़्यादा है। अब ये जो ख़ास तौर पर इस मिसाइल का और इसका वेज और इसकी जो शेप है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, इन्होंने किया क्या है, तकरीबन 1500 किलोमीटर तक को इसको टेस्ट किया है। और अब ये करेगा क्या, ये आसानी के साथ ये दुनिया का उन चंद मिसाइलों में से एक मिसाइल बना है जो कि किसी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम में, यानी आप ये सोचें वो उसको पकड़ ही नहीं सकते। और इन्होंने किया क्या है कि पहले ICBM मिसाइल था, वो तो डायरेक्टली अमेरिका को हिट कर रहा था। ये वो मिसाइल है जो रीजन के अंदर ये जहां चाहेंगे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को हिट कर देंगे, गुआम को हिट कर सकते हैं, ये जापान को, साउथ कोरिया को, किसी भी चीज़ को हिट कर सकते हैं। अब ये जो बेसिकली मिसाइल है ये अमेरिका के पास स्पेस बेस्ड सेंसर होता था, उससे डिटेक्ट होता है, लेकिन ये मिसाइल डिटेक्ट नहीं हो सकता, ना ही इसका पता चलेगा। ये करेगा क्या, ये आपको देखिए, आम रूटीन में जो मिसाइल होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, वो सीधा एक रेंज में आते हैं, आप उसको पकड़ते हैं कि इसका टारगेट ये है। ये असल में अपना अल्टीट्यूड बदल लेता है, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, अपनी डायरेक्शन बदल जाएगा और इतनी ज़्यादा आवाज़ की रफ्तार से स्पीड जो, यानी इतनी ज़बरदस्त स्पीड के साथ जो आता है वो किसी सूरत डिटेक्ट नहीं हो सकता। अब सीन क्या हुआ है कि अमेरिका ने ओपनली इल्ज़ाम लगाया है कि रूस ने एडवांस स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दी है। ये है वो खबर जो समझने वाली है। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया को पहुंचाई है, जिसके बाद उन्होंने ये मिसाइल बना लिया है और अब ये आवाज़ की रफ्तार से 12 गुना ज़्यादा है और अमेरिका की मिलिट्री बेसिस यहाँ पर जहाँ जहाँ एरिया के अंदर आएंगी उसको ये हिट कर देंगे। ये असल में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है उससे कई गुना ज़्यादा ये ट्रैवल करता है और अब आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर एक बात तय हो गई है कि अब यमन के हौसी देने जा रहे हैं सबसे बड़ा सरप्राइज। देखिए ये करेंगे क्या, यही एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी यमन के पास आने वाली है और गालिबन वो आ चुकी है। इन्होंने असल में यमन ने तैयारी जो पिछले काफ़ी दिनों से आपको हाइपरसोनिक मिसाइल वो नज़र आ रहा है, वो मारते जा रहे हैं। रिसेंटली आपको पता चला है कि ईरान और रूस के दरमियान एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है अगले चंद दिनों में। पहले भी हुए, लेकिन ये एग्रीमेंट जो होने वाला है उसमें ये एडवांस टेक्नोलॉजी और ये तमाम तर जो मिसाइल हैं, देखिए पहले तो देता था ईरान, अब ये मिसाइल मिलेंगे यमन को। और एग्जैक्टली जो समझ रहे नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, यही तमाम की तमाम सूरत हाल, यानी आप समझ लें कि यमन के पास होगी और यमन आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ इसको टारगेट करेगा इजराइल को। अब ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV इसको कहते हैं, ये रुक ही नहीं सकता, ना इसको थर्ड रोक सकता है ना कुछ, यानी ये मैनूवर कर लेता है। अब आधी रास्ते में इसकी फ्लाइट होती है तो ये मैनूवर कर लेता है। अब मैनूवर करने का मतलब ये है कि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम थर्ड लगा हुआ है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो अपना रास्ता बदलेगा और पूरी तरह जाकर हिट करेगा। अब आप ये सोचें कि मुस्तकबिल के अंदर नॉर्थ कोरिया जब आपको टेस्ट करता नजर आए तो आप ये समझ लें एग्जैक्टली रूस की वो टेक्नोलॉजी यमन के पास भी आएगी। तो यमन अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने मुकम्मल तौर पर आज पैगाम चला गया है। देखिए इसकी ख़ास तौर पर याद रखिएगा, जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर, सिर्फ इन्होंने टेस्ट फ्लाइट डिस्टेंस, ये ज़्यादा जो चीज़ होती है ये इसको बताते नहीं हैं। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल के अंदर एडवांस मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम अमेरिका समेत, थर्ड समेत, अब इसको रोक नहीं सकता। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है कि असल में देखिए पिछले काफ़ी अरसे से हो ये रहा है
कि दो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी पिछले काफ़ी अरसे से थी, वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी फॉल्स थे। आपको पता है उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी एक्यूरेट नहीं थी। यानी पहले होता ये था कि वो पूरी तरह उसको हैक भी किया जाता था। आपको याद होगा कि कासिम सुलेमानी के बाद वो जो फ्लाइट इन्होंने हिट की थी वो भी ये काम हुआ था। और दूसरा, इनका जो रास्ता है वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब ये असल में उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई पिछले 5 साल में। रूस ने इन्वेस्ट किया, पैसा भी, टेक्नोलॉजी भी, तमाम चीज़ें भी। उसके बाद चाइना ने इनकी मदद की और इनकी टेक्नोलॉजी बला बन चुकी है। यानी आप इजराइल में कुछ सिक्का रख दें और आप कह दें कि हमने ईरान से हिट करना, वो हिट कर देंगे। ये तो इनकी एक्यूरेसी होगी बड़ी बेहतर, लेकिन जो सूरत हाल में अब रेंज और डिफेंस सिस्टम को बाईपास करना, वो उन्होंने काम किया। नॉर्थ कोरिया भी उन्होंने तैयार किया और एग्जैक्टली वही चीज़ अब आपको यमन के हाइपरसोनिक मिसाइल में नजर आएगी। अब हो क्या रहा है कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और इजराइल के डिफेंस सिस्टम वो यूज टू हैं कि जी यमन का हाइपरसोनिक मिसाइल आता है जो बड़ा ही यानी कम नुकसानदेह वाला है और आता हुआ हिट करता है। अब यमन पिछले काफ़ी अरसे से बहुत बड़ी बला बन चुकी है। आहिस्ता 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 अब वो जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर हिट करने के लिए इजराइल को। और आपको पता है कि इजराइल के ऊपर अब तक का जो सबसे बड़ा गुस्सा है वो रूस को है। जैसे उन्होंने वहाँ से निकाला उनको और उन्होंने लेना इनके खिलाफ एक्शन। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला होने वाला है वो एग्जैक्टली ये मामला होने वाला है कि ये करने जा रहे हैं इनको हिट। सो अगले कुछ अरसे के अंदर आपको हालात जो तेज़ी से बदलते हुए नज़र आएंगे वो एग्जैक्टली यही मिसाइल होगा। और ये मिसाइल ईजिली जाकर आपको नज़र आएगा कि हिट करता हुआ इजराइल को। देखिए अनकरीब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक जगह से टेस्ट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें क्या यमन ने टेस्ट की थी? यमन ने तो कोई टेस्ट ही नहीं की। यमन को तो सिर्फ बनी बनाई टेक्नोलॉजी आ जाती है। कभी वो टेक्नोलॉजी ईरान इस्तेमाल कर रहा होता है या वो टेस्ट करता है, कभी नॉर्थ कोरिया टेस्ट करता है, और माजी के अंदर भी ये काम हुआ। अब बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो ईरान के पास मिसाइल हैं वो आप देखेंगे नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किए हुए हैं। और कई जगहों पर तो ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है जो टेस्ट किए हैं वो आपको नॉर्थ कोरिया के पास नज़र आएंगे। असल में उसमें जो खेल है वो बैकएंड पर आपको नज़र आता है तो वो रूस नज़र आता है। रूस ने असल में काफ़ी अर्से पहले रीड कर लिया था कि सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है रीजन के अंदर, तो वो भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। अब वो तैयार है। सो अब सबसे बड़ा आप देखें जो चीखें निकल रही हैं वो तो इजराइल की निकल रही हैं। अमेरिका ने तो चले ये क्या कर जान छुड़ा ली कि जी इसके पीछे तो रूस है। साउथ कोरिया की भी चीखें निकली है। अमेरिका की तो चले मिलिट्री बेस रीजन के अंदर हिट होगी। ट्रम्प के आने से पहले पैगाम दे दिया गया है। आप इजराइल का क्या करेंगे? इसराइल के पास तो देखिए इस वक्त अगर थार्ड है और ये जो खास तौर पर मिसाइल है ये थार्ड को बीट कर देगा। थार्ड इसके आगे कुछ भी नहीं है, वो रोक ही नहीं पाएगा इसको। डिटेक्ट करना, जो सैटेलाइट सेंसर से डिटेक्ट करना, वो तो बड़ी दूर की बात है। और इसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ चंद मिनट्स होगी कि वो हिट करेंगे। दूसरा, अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है ग्वाम और दीगर जगहों पर, वो भी रीजन के अंदर अब निशाने पर आ गए हैं। देखिए होता क्या है, निशाने पर होना एक अलग चीज़ है। अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो ये है कि वो ज़्यादा फोकस ये किया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम को बीट कर दें। आपने डिफेंस सिस्टम बीट किया तो आप किसी भी तरह हिट कर सकते हैं। अब यमन अगर लेट से यही मिसाइल हिट करेगा, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, नॉर्थ कोरिया का टेस्ट करना यमन का टेस्ट करना है, क्योंकि अब चीज़ें बदल रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। नॉर्थ कोरिया और इन चीज़ों के मामले में आप ज़रा समझ लें, एक टाइम ये था अफगानिस्तान की जंग जब यानी ख़त्म हुई तो उस वक्त रूस का प्लान ये था और चाइना का प्लान ये था कि हम अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर ताकतवर बनाएंगे। और ये सारा कुछ जो आपको नज़र आ रहा है, यमन इस वक्त टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, ये प्लान उनका ये बना था कि वो सारे का सारा इस वक्त आपको नज़र आएगा अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान लैंडलॉक है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जो जाहिर सी बात है उनके पास लैंडलॉक का मतलब है कि समंदर नहीं है। तो जो भी वो हिट करेंगे, जो भी कुछ हिट करना पड़ेगा, वो किसी ना किसी की एयर स्पेस से जाएगा या उससे ऊपर होके जाएगा। सो इस सूरत हाल में यमन का एक सरप्राइज मिला। अब यमन मैदान में उतरा हुआ है। यमन के बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी वो आपको नज़र आएगा, ना वो टेस्ट करेंगे ना कोई ऐसी सूरत हाल। ये जब इजराइल में जाकर हिट करेगी या ये अमेरिका के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करेगी तो आप अंदाज़ा कर लेंगे कि वहाँ पर क्या रहेगा। जैसे कल उन्होंने हिट किया है तकरीबन $20 अरब के, यानी जो ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर है जहाँ पर हज़ारों के हिसाब से उनके फ़ौजी होते हैं, सेलर्स होते हैं, बड़ी तादाद के अंदर उनके पास चीज़ें हैं।
उनके जेट्स हैं, उनकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी और चीज़ें सब कुछ पूरे रीजन के अंदर होती है। तो आप ये सोचो, उसको जाकर उन्होंने कल 2 विंग मिसाइल मारे, 4 ड्रोन्स मारे और उन्होंने क्या डायरेक्टली हिट किया। और उससे भी बढ़कर उन्होंने कहा ये हमला करने के लिए आ रहे थे यमन के ऊपर, तो यमन पर हमला करने के लिए आ रहे थे तो हमने डायरेक्टली हिट कर दिया, हमने वो हमला ही नाकाम बना दिया। तो अमेरिका इस वक्त शदीद पैनिक मोड में है और अमेरिका के साथ साथ एक और भी कंट्री इजराइल, उसको भी गुस्सा है। तो इसीलिए वो तेज़ी से चाह रहे हैं कि कुछ यमन का किया जाए। यमन का फिलहाल कुछ होता हुआ इनसे नज़र नहीं आ रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।